पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर एक फलित ज्योतिष होता है और एक गणित ज्योतिष होता है। तो जो फलित ज्योतिष होता है वो कोरा झूठा है। एक राजा एक समय जो है बनारस में रानी के नौलखा हार खो गया। मंत्री सलाह दिया राजा के कि ज्योतिषी के बुला करके या पता किया जाए। राजा समझाया लेकिन मंत्री नहीं माना। तो कहा कि तुम बुलाओ। सारे ज्योतिषी के जो है बनारस के राजा के यहाँ बुलाया गया। राजा सब कुछ जानता था। वो सभी पर 2 पुलिस लगा दिया कि जितने आएंगे सगरिन के ऊपर 100 जूता मारना है और सबको जेल में बंद कर देना है। जितने जो है ये ज्योतिषी गए कुल्हनी के ऊपर 100 जूता पड़ा और वो सब पे बंद कर दिया गया। अब ये सारे जो है ये सबके गर्मी ठंडा हो गया और ज्योतिषी के विद्या उतर गया। ये सब राजा के लगे इकट्ठा होके गए। राजा से कहे कि राजन हम लोगों के समय ऐसा अत्याचार क्यों हुआ। राजा कहे कि तुम सब ज्योतिषी हो। कहे सब कि हाँ हम ज्योतिषी है। तो तुम लोग जानते थे कि राजा के घर पर हम 100 जूता खाएंगे। अब वो सगरिन के बोली बंद हो गया। राजा कहा कि चुपचाप यहाँ से सारे निकल जाओ और ना तो कुल्हनी के जेल में सड़ा देंगे। अब सारे अपना जान बचा के वहाँ से भाग चले। तो ये धंधाबाजन से बच करके रहो और अपना अकल के खोलो और मूर्ख मत बनो। ये अनादि बहुत दिन से मूर्ख बनाते आए हैं सब। लेकिन ये सब के मूर्खता के पुल पट्टी खुल गया है। अब दुनिया जाग गई है और ये सब के खिलाफ बिगुल फूंक दिए हैं। आवाज़ उठ गई है और बहुत जल्दी जो है राम राज्य होगा और सतयुग के राज्य होगा। तो इसलिए जो है गणित ज्योतिष जो है उसमें कुछ पाखंड भी है और धंधा है और कुछ सही भी है। तंत्र जो है बना करके कहते हैं सब कि तुम्हारे ऊपर शनिचर चढ़ गया है। ये पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह किसी के खोपड़ी पर कैसे चढ़ जाएगा। ऐसे मूर्ख बनाते हैं सब और उसी के आड़ में ये उसको लूटते हैं सब। उसके पैसा दे दो 5,000 10,000 के उसके अंगूठी खरीद लो, गला में हाथ में बाजू में बांध लो, कमर में बांध लो, तुम्हारा ग्रह उतर जाएगा। तुम्हारे किस्मत में होगा तो बिना ये सब बांधे उतर जाएगा। और ना किस्मत ना अज्ञानी रहोगे तो ये सबसे तुम्हारा पीछा कबो ना छूटेगा। अज्ञानी हो जाओगे तो ये सारे मूर्खबाजी खत्म हो जाएगा। इसलिए आज ज़रूरत है कि तंत्र मंत्र जंतर से बचो। ये मुल्ला जो है थूक करके आप पिला देते हैं और कहते हैं कि तेरा भूत भग गया। उसके थूक ये पी लेता है तो ठीक हो जाता है। कोई इसको लूट लेता है तो ठीक हो जाता है। बहुत बेटा बेटी मांगने जाते हैं, धन दौलत मांगने जाते हैं, बहुत जो है नौकरी मांगने जाते हैं, बहुत दुख से निरोग होने के लिए जाते हैं। अनेक तरह के कामना लेके जा करके अब भिखारी बन करके मांगते हैं, रोते गाते हैं। और जब ये सबके मुल्ला मौलवी मौलाना पादरी और पंडित ये सब लूट लेते हैं तब ये होश में आते हैं। बिना लुटाए ना मांगते हैं। कोई पहले बताएगा तो ना मानेंगे, जंतर बना के देंगे, धागा बनवाएंगे। ये संसार के अंदर भूत प्रेत होता ना है। भूत प्रेत के नाम पर ये मूर्ख बनाते हैं सब। ये सबसे बचनी है और यही ये देश के गुलाम बनवाए थे। यही जो है सारे दुख के जड़ हैं। इसलिए पाखंडी सन से बचना है। एगो ब्रह्म पिचास होता है। अगर पंडित के कोई जान से मार देता है तो वो ब्रह्म बन जाता है। उसके घर वाले उसको ना पूजेंगे तो उनके घरे लगता है। इसी तरह से कहते हैं ये ब्रह्म पिचास से बच के रहनी है।
ये जिंदा ब्रह्म पिशाच है सब। ये जो है किसी को सामान छीन लेंगे, किसी के बेटी बहन के इज्जत लूट लेंगे, मांस और शराब बेसिया तीनों के इस्तेमाल करते हैं सब। ये जिंदा ब्रह्म पिशाच हैं, ये सबसे बच के रहनी है। संसार के अंदर जो है एक जीन और जीनात होता है, तो वो जीन जीनात जो है हिंदू में जीन बाबा होता है और मुस्लिम में जीनात होता है। ये कुछ ना होता है, लोग के डरवाने के लिए ये पाखंड किए हैं सब। उसी तरह से ब्रह्म के नाम पर उसके आकाश में खोजते हैं सब और कहते हैं कि संसार में सब कुछ ब्रह्म करता है। ब्रह्म कुछ भी ना करता है। ये मंदिर के जिस दिन तोड़े जा रहे थे और मूर्ति जो है तोड़ी जा रही थी, ये ब्रह्म जो है कहाँ मर गया था, ये कहाँ था। आज किसी के बेटी बहन की इज्जत लूटी जाती है मंदिर में, तो ये ब्रह्म क्या करता है, ये पाखंडी क्या करता है। ये मूर्ख बनाने के लिए कहा गया है, ये सबसे बच के रहनी है। इसी तरह से गांव गांव में काली माई होती है, इसी तरह से गांव गांव में ब्रह्म बाबा होते हैं, इसी तरह से डीह डिहाई होती है। ये सब को मूर्ख बना करके आज सबके पीछे ये पंडित हैं और यही वो सब धंधा चलाते हैं और उसी के आड़ में कमाते हैं। ये पाखंडियन के पैसा दे दो, सब जो है ये सबके दही चूड़ा खिलाते रहो, ये सबके पूरी सब्जी खिलाते रहो, दान दक्षिणा देते रहो, तो ये ठीक है, और ना तो कुछ भी ठीक ना है। गांव में त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा होता है, वो उसमें जो है त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा में सबसे पहले आता है सुरपुर, नरपुर, नागपुर, तीनों पुर में छाया है। भजन करो ये भाई कि तीनों लोक बुलाया है। तो ये पाखंड में मत पड़ो और ना इसके बहकावा में अटको भटको। सत्यनारायण चेतन आत्मा है, इसी के अमरता के ज्ञान के नाम सत्य के ज्ञान है। उसको सतगुरु के माध्यम से ये सत्य के ज्ञान होता है, जिसको आत्मज्ञान कहा जाता है, पारा विद्या कहा जाता है। यहाँ पर जो है पेड़ के या पिंडी के जो है पूजा करते हैं सब, वहाँ पर कुछ मिलता ना है, समय नुकसान होता है, पैसा जाता है। और इसी तरह से आकाश में ब्रह्म को खोजते हैं, देवी देवता खोजते हैं, उसके नाम पर पागल बने पड़े हैं। इसी तरह से जो है आकाश में जो है आदि शक्ति के खोजते हैं सब। यहाँ पर जो है वायु, हमारे 4 वेद में पृथ्वी के पूजा किया गया है, जल के पूजा किया गया है, अग्नि के पूजा किया गया है, और वायु के पूजा किया गया है, और सूर्य चांद के पूजा किया गया है। और चेतन आत्मा की पूजा किया गया है, जो हमारे पूर्वज महापुरुष थे। 5 तत्व अच्छा चेतन पूरी वेद में और शास्त्र में, उपनिषद में यही 6 के विषय में बताया गया है। इसके अलावा और कुछ ना है। किसी को ठीक से जाननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है किसी के पाखंड में ना पड़े और ना किसी के बहकावा में पड़े। संसार के अंदर पंच महाभूत के जाननी है, समझनी है और विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। यहाँ पर बाल सुग्री, यहाँ पर जो है जितने जो है मच्छंदर नाथ के मकर ध्वज के, हनुमान जी के एक लड़का मकर ध्वज दिखाया गया है। ये दोनों के कहते हैं कि मछली से पैदा हुए। मछली से कहीं आदमी के बच्चा पैदा होता है। ये पाखंडी इतना लोग के मूर्ख बनाए कि ये जो कहेंगे वही मान लो, उसी में इनका ये जो है इनके कमाने का धंधा चल जाएगा।
गोरखनाथ बाबा के घूरा से पैदा करा दिए, गोबर से। ऐसे जानते थे कि लोग ऐसे ही मूर्ख रहेंगे। इनको ये पता ना था कि आगे जो है हमारी जो पीढ़ी आएगी ये सगरिन के धजिया उड़ा देगी। मदोदरी के मेढकी से पैदा होना बताते हैं सर। राम, यहाँ पर राम जो है शंभु वध जो है राम के छवि खराब करने के लिए वो कहानी जोड़ा गया है। भगवान राम जो है जातिवाद से नीच उठ के भावना से ऊपर उठे थे और सेवरी के अपना माता समझ करके उसके हाथ के पीछे बैठाते और उसको आदर सम्मान दे रहे थे। परशुराम जो है जाति से ऊपर उठ करके श्रवण के गले लगा के और उनके माता पिता से आशीर्वाद लिए थे। हमारे जितने महापुरुष थे वो पाखंडी या धूर्त अंधविश्वास के खिलाफ थे। कृष्ण भगवान के रुक्मिणी जो है पत्नी थी और जामवंती थी या सत्यभामा थी, ये 3 पत्नी थी। कृष्ण भगवान के ये तीनों के मूल संसार के सारे मंदिर में हटा करके और राधा रखेली के बना करके आज जोड़ करके आज जितने जो है गुंडे हैं वो उसको जो है आड़ में ये धंधा को चलाते हैं सर। राधा जो है मंदिर से हटना चाहिए और कृष्ण के साथ में रुक्मिणी के जोड़ करके हम मंदिर में रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर सकते। इसके उसके आड़ में जो है कुकर्म नहीं करना बनेगा, क्योंकि सखी संप्रदाय में लड़का लड़की दोनों होते हैं और कोई किसी से कुछ भी कहेगा तो वो मने ना करेगा। और वो जो है मासिक उनका होता है, उनके बच्चा होता है और वो मर्द से शादी करते हैं और उसी में जो है ये नौटंकी करके मूर्ख बना के अयासी करते हैं और कुकर्म करते हैं, नाचते गाते हैं और लोग जो है मूर्ख बना के लूटते हैं। तो ऐसे लुटेरन से सावधान रहने। यहाँ पर जो है इससे जो है मनुष्य के नर नारी के समाज में पतन होता है। संसार के सब भगवान के पूजा के नाम पर ये धंधा चलाते हैं सर। सती माई के नाम पर पेड़ पिंडी पूजने के ये धंधा चलाते हैं सर। कृष्ण जी के चूड़ीहारिन बनाते हैं सब, चोर बनाते हैं सब, निबस के कपड़ा में लड़कियों को बुलाना, ये उनके छवि खराब करते हैं सर। ये धंधाबाजन के अपना पूर्वजों के मुंह पर काली पोछने में देर ना है। और कृष्ण के समय राधा के आरूप ये जो है 16,000 पत्नियां कृष्ण से जोड़ करके और गोपिका बना करके और उसके आड़ में ये मौज मस्ती मारते हैं। कृष्ण के जो है कृष्ण के ये सारे जो है उनके जब मृत्यु हुआ था और जब उनके जन्म हुआ था तो उनके इस समय दोनों समय में कोई रोने वाला ना था। जेल में जन्म हुआ और व्याधा के तीर से मारे गए। वहाँ पर जो है किसी तरह से वासुदेव जी गोकुल पहुँचा दिए मथुरा से, इधर जो है व्याधा के मारने से मरे। और महाभारत में जना कौरव के विनाश हो गया, उसी तरह से यादव वंशियों के भी विनाश हो गया। और कृष्ण भगवान रोक ना पाए, सारे दारू पी करके मांस खा के बेस्यागिरी करके आपस में लड़ मरे। और गोपिका सन के जो है कुल भी लूट लिए। वही अर्जुन था, वही बाण था और सब जो है विवश होकर लाचार होकर के लूटे गए। गोपिकन के रक्षा ना हुआ। इसी तरह से जो है भगवान राम जो है सीता के जो घर से बाद में निकाल दिए, ये सीता के समय अत्याचार हुआ। राम के ऐसा नहीं करना चाहिए।
संसार के अंदर सत्य के अपनाओ और सत्य के छोड़ो, ये हमारे पूर्वज कहते आए हैं। और वाल्मीकि आश्रम में लोग उसके जन्म दिए और इनके जो है यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में एक मूर्ति के संग गठजोड़ करके यज्ञ कराया गया था, जिसमें पत्नी सीता जिंदा थी। अगर वही सीता के साथ में गठजोड़ करके यज्ञ करा देते तो क्या नुकसान था। तो ये पोप लीला बहुत हुआ है, ये सबसे सावधान होनी है, आगे पोप लीला के शिकार ना होनी है। पाखंडी कुछ भी करा सकते हैं। राम चारों भाई के आखिरी में वो दुर्दशा हुआ कि चारों जल में डूब करके मर करके जान दे दिए। उनके समय बहुत पाखंडी भी डूब मरे स्वर्ग के लालच में। तो इसलिए ये सबसे सावधान रहनी है। रावण के 10 सिर नहीं था और ना 20 भुजा था। ये नौटंकी बाजों ने ड्रामा करने के लिए और उसकी आड़ में कमाने के लिए ये धंधा किए। रावण और मेघनाथ इतने बलशाली थे कि वो इंद्र को परास्त करके स्वर्ग पर राज कर रहे थे। अमरावतीपुरी इसी उत्तरांचल के पहाड़ी में है, जहाँ ये इसी पृथ्वी पर है अमरावतीपुरी। वहीं के राजा इंद्र थे और विष्णु उनके बड़े भाई थे और द्वितीय तृतीय और कश्यप से पैदा हुए थे दोनों। उसके बाद से जो है सोना के मृगाना होता है, भगवान जानते थे। सोना के कलर के वो मृगा था जिसको मारने के लिए राम गए थे, जहाँ सीता के हरण हुआ। यहाँ पर जो है कृष्ण के देखें, यहाँ पर जो है रावण सब देवता के बंदी बनाया था और सभी को विवश लाचार मजबूर कर दिया था। और हिरण्यकश्यपु जो है ये भी इंद्र के स्वर्ग पर शासन किया था और सब देवता के बंदी बना के विवश लाचार किया था। देवता के जब दाव लगता था तो राक्षसों के समय धोखा करते थे और राक्षसों के दाव लगता था तो देवता के समय धोखा करते थे। ये दोनों जो है धोखे के धोखेबाज थे और धोखा के शिकार हुए। काल जो है समय को कहते हैं और काल जो है मौत के भी कहते हैं। जो समय बीत जाता है, जो घटना बीत जाता है, उसको भूतकाल कहते हैं। जो अभी वर्तमान में चल रहा है ये वर्तमान काल है। तब भूत और भविष्य की चिंता छोड़ दो, वर्तमान के ठीक कर लो, भूत भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर जो है हिरण्यकश्यपु जो है सब देवी देवता, संसार के जितने देवी देवता हुए सभी माता पिता से पैदा हुए थे। संसार में जितने ग्रंथ बनाए गए वो सब मनुष्य के हाथ से लिखा हुआ है और मनुष्य के शब्द बोला हुआ है। गुरुओं ने शब्द बोला है, शिष्यों ने लिखा है और कुछ गुरु भी लिखे हैं। जो ये कहता है कि हमारा गुरु ऊपर से टपका हुआ है, जंगयाम आम टपकता है, तो ये जो है उसके अपना मूर्खता के प्रदर्शन करता है।
जो कहता है कि हमारा वेद कुरान बाइबिल आकाश से आया हुआ है, वो भी मूर्खता के प्रदर्शन करता है। ये घोर महा अज्ञानी हैं। ये अपने के एहसास करे या विचार करे। संसार के अंदर जो है भगवान वाद के चक्कर में मनुष्य नपुंसक हो जाता है, कर्महीन हो जाता है, आलसी हो जाता है, विवश और लाचार हो जाता है, या अपना लोक परलोक खराब कर लेता है। तो इससे बचनी है। पंडित है, मौलाना है, मौलवी है, पादरी है, ये सब लोग के मूर्ख बनाते रहे और लोग के लूटते रहे। ये सब से बच के रहनी है। यहाँ पर जो है इंद्र, वरुण, ये सारे देवी देवता जो है मनुष्य थे, ऋषि मुनि थे। मनुष्य के पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए। ये आत्मा ही परमात्मा है। और जातिवाद के चक्कर में ना पड़ना चाहिए। मनुष्य एक जाति है। बस ये दो, मनुष्य अगर इंसान बन गया तो वो जो है पुण्य कर्म करके स्वर्गीय सुख पा सकता है। शैतान बन गया तो वो पाप कर्म करके पशु, कीड़ा मकोड़ा, पक्षी बन सकता है। 84 जाएगा, घोर नरक जाएगा। मुर्दा के पूजना ही पाखंड है। मुर्दा के जानो, मुर्दा के मानो, मुर्दा के पूजो। ये अपने मूर्ख बनो, दूसरे को मूर्ख बनाओ। इसे बचनी है, पाखंडवाद से बचनी है। मूर्ति 7 दिन के 12 महीना के 11 रुद्र के देवता बना के पूजना, यही मूर्खन की अज्ञानता है। नीच ऊंच में मनुष्य जाति के बांट करके और पक्षपात करके आएगो के कुछ आधा वर्ग के छूट जान के त्याग देना, आधा के अपना लेना। अब विदेशी जब आए तो नीच वालन के पीटते थे, ऊपर वाले खुश होते थे, ऊपर वाले के पीटते थे, नीचे वाले खुश होते थे। और दोनों को पीट डाले और दोनों के गुलाम बनाए और दोनों पर शासन किए। आपसी फूट के यही नतीजा होता है। इसलिए उठो, जगो, आप पक्षपात से बचो, आपस में मेल करो और जीना सीखो। जानवर जैसे न जियो, आदमी आदमी के तरफ को जिए। बाहर मुखी कहीं सुख ना है, बाहर सुख के भरम है। जो लुगाई के आंचल में वो सुख फूलता है, उसके शरीर में सुख मानता है और उसी में पगला करके रात दिन धक्का खाता है और ठोकर खाता है और चेतता ना है और बंदर जैसे नाचता है। ऐसे जो है माया के धक्का खाता है और माया के संसार के सब सुख पाने के लिए दौड़ता दौड़ता पागल हो जाता है। कहा गया है कि दौड़त दौड़त दौड़िया, दौड़त दौड़त दौड़िया, जब तक मन के दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु छोड़ के छोड़। संसार में कहीं भटकने की जरूरत ना है। खानी जाल जो है परिवार है, रिश्तेदार है, समाज है, सभी से प्रेम करो, सबके बीच में रहो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो। लेकिन किसी के मोह में पागल मत होना, क्योंकि सब छूटेगा, ये शरीर भी छूटेगा। तो आज मिलता है तो उसमें जकड़न होगा, मजा आएगा, आनंद आएगा, और उसके डबल दुख उसके छूटने में होता है। इसलिए जीते जी आसक्ति मुक्त होकर जिए।
उसी तरह से जो है बाड़ी जाल जो है वेद शास्त्र पुराण बाइबिल उपनिषद ये सारे ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पागल मत होना। इसमें दो बात पकड़ लेना, जिससे मानव जाति के कल्याण होता है वह जो है अपना लेना, जो सत्य है और जो असत्य है जिससे मानव जाति का हित होता है उसे छोड़ देना, उसको छोड़ देना। इसी में तुम्हारा भलाई है। तो ये बाड़ी जाल से ऊपर उठना। चार बे, चार वेद छौ शास्त्र में बात मिली है दो। दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख हो। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। और माया जाल के जानो, मन माया तो एक है मन ही माय समाय। तीन लोक संशय पड़ा मैं काहू कहो समझाय। मन और माया दोनों एक है, ये दोनों बाहर मुखी न चाहते हैं। सावधान रहना। मन जहाँ आसक्त होता है वही माया के स्वरूप है। लुगाई में आसक्त हो, धन बल विद्या जोर जुरू जलमीन में आसक्त हो, पद प्रतिष्ठा मान में ये आसक्त हो, ये सब से बचो और गुरुमुखी बनो। सतगुरु के शरण में जाके, संतों के शरण में जाके, सत्संग में जा करके और गुरुमुख वाणी से रहनी गहनी सहनी आचरणशील बन करके अपना कल्याण करो। इसमें मानव जाति के हित है। संसार के अंदर अगर पाक मुर्दा के मानते हो तो वो जो है पाखंड है। जिंदा के पूजा करो, आज जिंदा से तुम्हारा कल्याण होगा। संसार में सबसे बड़ा देवी देवता माता से बढ़ के कोई देवी ना है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है, अतिथि से बढ़ कर के कोई महादेव ना है, और सत्य गुरु परम पिता परमात्मा होते हैं। इसलिए संतों के संगत करो और अपना कल्याण करो। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान। तीन लोक के संपदा रही शील में आन। विनम्र रहो, विचारशील बनो, करहु विवेक, करहु विचार सब दुख जाई। वरण धार बारिद अगमा को गम पाद अपार। जन तुलसी सतसंग बल पावे दिशद विचार। विचार जो है सतगुरु और सत्संग से होता है, और मनुष्य के जो है गुरुमुखी होना चाहिए, साधु के संगत करना चाहिए, और तन मन वचन और कर्म से सेवा करना चाहिए। चेतन जी दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। आप बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेबन की साहेबन की साहेबन।